महाभारत भाग 7। जयद्रथ की दुर्गति। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन है? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुखवैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु तथा सौबीर देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामांध जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उसे वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटे तो रोते कल्पते दासी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ के सब भाई और कोटिकास्य मारे गए तथा उसकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागती देखकर स्वयं भी पैदल ही भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मरम्मत करने लगे। जब भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो, इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर भीम ने जयद्रथ के कशों को अपने अर्धचंद्राकार बाणों से मूंदकर 5 चोटी रख दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया। धर्मराज ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, रे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहें तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दुहेश्ला के वैधव्य को ध्यान में रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जा, तुझे मुक्त किया। यह सुनकर जयद्रथ कांतिहीन हो लज्जा से सिर झुकाए वहां से चला गया। वहां से वन में जाकर जयद्रथ ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में पांचों पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भगवान शंकर ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जयद्रथ से कहा, हे जयद्रथ, पांडव अजेय हैं और ऐसा होना असंभव है। श्री कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार हैं। मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय प्राप्त करने का वर एवं पाशुपात्यस्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन की अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य पीछे हटा सकते हो।
इतना कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने राज्य में वापस लौट आया। दुर्योधन की रक्षा। गंधमादन पर्वत स्थित कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडवगण ने वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में अनेक वनों में रुकते रुकाते स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते ऋषियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते वे द्वैतवन पहुंचे और वहीं रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडवों के द्वैतवन में होने की सूचना दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली दुःशासन, शकुनी, कर्ण आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गौसंपत्ति द्वैतवन में ही थी। अपनी गौसंपत्ति अंकेक्षण, निरीक्षण आदि करने के बहाने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से द्वैतवन जाने की अनुमति प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली ने अपनी एक विशाल सेना के साथ द्वैतवन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया। वे अपना राजसी ठाटबाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राजमहिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। एक दिन वे जलविहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राजमहिलाओं के साथ द्वैतवन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचे, किंतु उस सरोवर में गंधर्वराज चित्ररथ पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जलक्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तू शायद जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। यह सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तू जाकर चित्ररथ से कह दे कि इस राज्य का युवराज यहाँ जल विहार करने आया है और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के दर्पयुक्त संदेश को सुनकर गंधर्वराज चित्ररथ के क्रोध का पारावार न रहा और उसने दुर्योधन तथा उसकी मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के साथी और सेना कुछ समय तक तो युद्ध करते रहे, किंतु चित्ररथ को अधिक बलवान पाकर वे सभी दुर्योधन एवं राजमहिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन और उन राजमहिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन के भगोड़ी सेना जब कुछ न सूझा तो वे वहां निवास करते हुए पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राजमहिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीमसेन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया दुर्योधन अपने राजसी वैभव का हमारे सामने प्रदर्शन करने यहाँ आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की दुर्दशा करके हमारे हित का काम किया है। आप कदापि उसे मत छुड़ाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भैया भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है। उसके साथ की राज महिलाएं हमारे ही कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे ही कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही है कि तुम और अर्जुन जाकर उनकी रक्षा करो। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्ररथ क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सखा ही हूँ। वास्तव में दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए यहाँ आया था। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो तो लो, मैं इसे तथा इसके साथ की राज महिलाओं को अभी छोड़ देता हूँ। इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया। वे सभी वहां से धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए।
ग्लानि से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जा से सिर झुकाए अपने नगर की ओर चल दिया। दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, महाभारत के और भाग, रामायण एवं गीता के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।